हाउ आर यू? I तो जैसे कि हम लोग इंग्लिश स्टार्ट किए हैं, इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे फोनिक साउंड ऑफ ए का, पढ़े है ना? Yes sir. इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोनिक साउंड ऑफ ई का। किसका पढ़ेंगे? ई का। तो अगर कहीं भी दो लेटर के बीच में अगर ई रहता है या दो से अधिक लेटर के बीच में ई रहता है तो ई का किस तरह से काम करता है, इसको हिंदी किस तरह से पढ़ेंगे। जैसे MEN लिखा हुआ है, इसको पढ़ने नहीं आ रहा है तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे। इसी तरह से RED है, इसी तरह से WET है। तो सारा जैसे एक पैटर्न है, उसको अगर पढ़ने आ जाएगा तो सारा चीज उसी पैटर्न पे, यहाँ से जो वर्ड लिखा हुआ है ये सारा उसी पैटर्न पे सारा वर्ड को हम लोग जान जाएंगे कि क्या पढ़ेंगे। तो सभी लोग इधर ध्यान से देखेंगे। एम से क्या होता है? एम से म होता है। ई यहाँ पे ए के काम करेगा। ए का मात्रा ऐसे करके बोल सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में ये वाला मात्रा लगता है ए, ठीक है। और एन से क्या होता है? न होता है। तो क्या हो गया? माँ में अगर एक आर के मात्रा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अब एन से न, तो क्या हो गया? मेन हो गया। इसी तरह से आर से क्या होता है? आर से र, और एक आर के मात्रा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। और एन से फिर क्या है? डी है। क्या है? डी से क्या होता है? तो इसको क्या पढ़ेंगे? रेड। क्या पढ़ेंगे? तो इसी तरह से अभी पढ़ेंगे MEN को क्या पढ़ेंगे? मेन। RED को क्या पढ़ेंगे? रेड। आर से र, RE से रे, और डी से ड। WET क्या पढ़ेंगे? वेट। क्या पढ़ेंगे? W से वाह होता है। W से क्या होता है? और WE से वे हो गया, और T से तो हो गया वेट। BEG क्या हो गया? बेग। WELL क्या पढ़ेंगे? वेल। क्या पढ़ेंगे? W से वाह होता है, ALL से ला, तो क्या हो गया? वेल। क्या हो गया? YEP क्या पढ़ेंगे? एप। क्या पढ़ेंगे? Y से क्या होता है? तो Y से क्या हो जाएगा? ए, और P से तो क्या हो गया? एप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारा जितना वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। TEN क्या पढ़ेंगे? HEN क्या पढ़ेंगे? PEN क्या पढ़ेंगे? NECK क्या पढ़ेंगे? नेक मीन्स देख लीजिए यहाँ 10 10 मतलब पता है ना 10 होता है। नेन मीन्स मुर्गी, टेन मीन्स पेन मीन्स नेक मीन्स। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ ये वर्ड जो दिया है इसका कुछ ना कुछ हिंदी में मतलब होता है, यानी कि अपना से नहीं लिखना है, कुछ ऐसा वर्ड नहीं लिखना है जिसका कोई मीनिंग ना हो। कुछ वर्ड मीनिंग, इसका मीनिंग होना चाहिए। इंग्लिश से हिंदी करने के लिए कुछ करने के बाद कुछ इसका मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे RED पढ़ लिए थे। BED क्या होता है? बेड। क्या होता है? बेड। JED क्या पढ़ेंगे? NED क्या पढ़ेंगे? MESS क्या पढ़ेंगे? मेस। क्या पढ़ेंगे? WET क्या पढ़ेंगे? वेट। क्या पढ़ेंगे? NET क्या पढ़ेंगे? SET क्या पढ़ेंगे? VET क्या पढ़ेंगे? TESS क्या पढ़ेंगे? टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? T से टा होता है, और E से ए का मात्रा लगेगा, और S से स, तो क्या हो गया? टेस्ट। ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? टेस्ट। BEG क्या पढ़ेंगे? PEG क्या पढ़ेंगे? MEG क्या पढ़ेंगे? KEG केग। जी से ग, जी से केग। PECK क्या पढ़ेंगे? पीक नहीं, पेक। क्या पढ़ेंगे? P से प, P से पे, और CK से क, पेक। WELL क्या पढ़ेंगे? वेल। क्या पढ़ेंगे? FELL क्या पढ़ेंगे? फेल। क्या पढ़ेंगे? BELL क्या पढ़ेंगे? बेल। जो घंटी बजता है ना, बेल। YELL क्या पढ़ेंगे? वाई से क्या होता है?
यह होता है य, ए से ए, डबल ए से, डबल एल से क्या होता है? ल होगा ना, यस सर। तो क्या हो जाएगा? एल। क्या हो जाएगा? एल। एच ई एम, क्या पढ़ेंगे? हेम। क्या पढ़ेंगे? हेम। एच से ह होता है, यस सर। एच ई से हे होगा, यस सर। एम से, माँ। तो क्या हो गया? हेम। वाई ई पी, क्या पढ़ेंगे? एप। क्या पढ़ेंगे? एक। वाई से वाई से होता है, यस सर। वाई से ए हो जाएगा, और पी से प। एप। पी ई पी क्या हो जाएगा? पेप। पेप। तो इस तरह से फोनिक साउंड ऑफ ई का है। इसी तरह से ई के बाद आई, फिर उसके बाद ओ, उसके बाद यू का इसी तरह से पढ़ेंगे। और जितना भी एच लिखा हुआ है एक ही पैटर्न पे इसी तरह से करना है। टी से टा हो गया, टी से टे, टी से टा हो गया, और ए का मतलब लगा देना है तो टे हो जाएगा, और एस से स। तो एक पढ़ने आ जाएगा, तो सारा चीज सारा इसी पैटर्न पे रहेगा, पढ़ने आ जाना चाहिए। समझ में आया? यस सर। इसको उतार लीजिए सब लोग, इसका भी हिंदी लिख देते हैं साइड में।